मैं गुरुजी की बेटी चांदनी मेहरोत्रा जबलपुर से गुरुजी का प्रणाम करते हुए चरणों में उनके चरण कमल रूपी चरणों में जय गुरुजी अनंतम शुक्राना एक सत्संग प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या बुलवाएंगे। गुरुजी की तो हम क्या बताऊं कि ऐसा लगता ही नहीं है गुरुजी मेरे साथ नहीं है। हर पल मैं उनके ही साथ बैठी होती हूँ। जब से मैं मेरी ज़िंदगी में वो आए हैं, या ये कहूँ कि जब से उन्होंने मेरा हाथ थामा है, तब से हर पल हर समय सिर्फ मुंह से गुरुजी गुरुजी निकलता है। गुरुजी ये, गुरुजी वो, गुरुजी वो। जिससे भी मैं चर्चा करती हूँ गुरुजी के बारे में, वो मुझे पागल समझने लग गया था। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझे बहुत ऊट-पटांग बोलना शुरू कर दिया था। तंग आके मैंने अपने रिश्तेदारों से भी एक डिस्टेंस प्ले कर लिया कि मैं क्या कहूँ। जब मैं भगवान के इतना करीब हो के भी उनके अपने पिता के कोई करीब हो, और अपने पिता के करीब हो और उनकी बुराइयाँ दूसरों से सुने, कौन बेटी सुनेगी? कोई नहीं सुनेगी। मैं चाहे कितना भी तकलीफ़ में हूँ, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तो भगवान ही मेरे साथ थे, और आज भी भगवान मेरे साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। अभी भी 20-25 दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज में ये कहा कि बेटी, तेरे ऊपर एक संकट आने वाला है, और तकलीफ़ तो होगी पर 10% तो तेरे ऊपर होगी, 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और ये बात सही है संगत जी। आप सबको मैं एक बार गुरुजी की तरफ से जय गुरुजी बोल रही हूँ, और अपने गुरुजी के चरणों में फिर से एक शुक्राना बोल रही हूँ कि मैंने पढ़ा उस चीज़ को। उस समय तक मुझे कुछ भी नहीं था, और उसके 2 दिन के बाद मुझे पेट में जो दर्द उठा है एब्डोमेन में, कि वो दर्द बर्दाश्त के काबिल ही नहीं था। मैं अपनी एक बड़ी बेटी जिसको बनाया है, उसको सुरीना नाम है, उसको लेके मैं गई हूँ। सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने उसी वक्त बोला कि इनके तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आई है, इनको तो लिवर की डॉक्टर को दिखाई है। अब चूंकि मेरा कैंसर का पहले भी बहुत 3rd स्टेज का ऑपरेशन हो चुका था, एंड जब भी कोई चीज़ तकलीफ होती है तो दिमाग में पहले खट से यही बात जाती है, फिर से तो कहीं ये बीमारी नहीं उठ के आ गई है। तो इसलिए पर फिर दूसरे ही पल हम कहते हैं ये गलत हो तुम गलत हो, तुम पागल हो। जिसका पिता जिसके साथ है, हर पल हर छिन अंग संग है, वो कैसे इतनी बड़ी बीमारी देगा। वो कह रहा है घबराना नहीं बेटी, तो उसका मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और हमको प्रिपेयर मेंटली होना है, जो होगा देखा जाएगा। अंततः हम लिवर के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने 10 दिन की दवाई दी पर कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैं किसी डॉक्टर चेंज करा। फिर मेरी बेटी जब बाहर से आई तो मैंने उसको बताया, जो जो मेरी बेटी है उसको, कि मेरे को इतना दर्द था और ऐसा-ऐसा हो गया है। तो उसके ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर है। उन्होंने कहा नहीं, जिसका इलाज चल रहा है लिवर के डॉक्टर चावन्या का, उन्हीं को दिखा के आप आइए, और वो ही इलाज करेंगे, जो भी टेस्ट कहेंगे करवाना पड़ेगा। फिर हम जाते हैं तो उन्होंने 3-4 दिन की दवाई दी, बोले 4 दिन की दवाई खा के आप आओ, फिर मैं आपका एंडोस्कोपी करूँगा और फाइब्रोइड टेस्ट होता है वो करूँगा। मैं आ गई 4-5 दिन के बाद, तब भी दर्द जो था माइल्ड माइल्ड चल ही रहा था। मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। पर हाँ, गुरुजी ने अपनी बेटी को इतना हौसला दे रखा है, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ आती हैं, पर पता नहीं क्यों जब तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती मैं बिस्तर पे कभी नहीं लेटती हूँ। और मेरे को चैन नहीं मिलता जब तक मैं 10 बार उनके मंदिर में ना जाऊँ,
उनसे बातें ना करूँ, अपनी शिकायतें ना करूँ, अपनी गिला-शिकवा ना उनके साथ में शेयर करूँ, तब तक मुझे लगता है कि मैं बहुत अधूरी हूँ। फिर मैं बेटी हूँ कहाँ उनकी? और फिर मैं अपने पिता को क्यों ना बताऊँ कोई बात? वो तो हमारे जगत पिता हैं, उनको तो सब पता ही है। फिर बाद में जाके रोती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, मैंने आपको पता नहीं क्या भला-भला बोल दिया हैगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत बेवकूफ़ हैगी, उसको अक्ल नहीं है, आप तो सब जानते ही हो, पर इतना सा भी नहीं सह सकती। ख़ैर, हमने अपना पहले माना था कि मैं 16 को शुक्राना अपने घर में सत्संग कराऊँगी। फिर गुरुजी ने एक दिन मज़ाक में कहा और सबको बता दे। ख़ैर कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा सत्संग तू ना परेशान हो बच्ची, जब सत्संग होना होगा तो मैं स्वयं सब तैयारी करवा दूँगा और सत्संग हो जाएगा। बड़े देखना तेरे घर में बहुत खुशियाँ आएँगी और बहुत लोग आएँगे। बहुत, बहुत अच्छे से तेरा सत्संग होगा। अब मैं गुरुजी के इस आश्वासन को हमेशा मान के चली रही थी। फिर एकदम फिर डॉक्टर ने इसको के पास जब मैं टेस्ट कराने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि आज सब बड़ी खुश-खुश आ रही होंगी, क्या बात है? मैंने कहा नहीं मेरे गुरुजी ने कहा जा तेरा कुछ नहीं निकलेगा। बोले कौन से गुरुजी हैं आपके? मैंने उनको अपना ब्रेसलेट दिखाया, बोले कहाँ रहते हैं? मैंने कहा छतरपुर में, मेरे घर में। कहते आप इनको मानती हो? मैंने कहा हाँ मानते हैं। तो कैसे आपको बताते हैं? हमने कहा टेलीपैथी मैसेज से। खैर बोले तब तो फिर मैं नीचे तक आज कैमरा डालूँगा आपके और मैं वो टेस्ट करूँगा ज़रूर। मेरी बेटी भी सामने खड़ी हुई थी, बोले मैं देखो मैं इनकी हिम्मत देख रहा हूँ और उन्होंने मुँह से कैमरा मेरे एकदम नीचे तक डाला, सब तरफ घुमा-घुमा के दिखाया कि देखो कहीं कुछ नहीं, सिर्फ़ हल्के से रैशेज़ हैं वॉमिटिंग के, पर इनको अभी 8-10 दिन दवाई और खानी पड़ेगी। अब ये गुरुजी ही थे हमारे जिन्होंने टेस्ट करा और करवाया साथ में। ख़ैर मैं 20-25 दिन मूँग की दाल की खिचड़ी पे रही और मैं फिर स्वस्थ हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। अब मुझे डर लग गया था खाने से। गुरुजी ने कई बार टेलीपैथी मैसेज ने में कहा भी था, बेटी तू बहुत चटर-पटर खाती है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरी ज़बान बड़ी ख़राब हैगी और मैं जो खाती हूँ, जो मैं आप लोग के लिए बनाती हूँ वही तो खाऊँगी। और मुझे लगता है मैं कोई अच्छा बना के आपको खिलाऊँ। ख़ैर ये बात आई गई हो गई। फिर हमारी जो बड़ी बेटी मानी हुई है उसने कहा आंटी अब आप 27 को सत्संग करवा, हमने सत्संग को हरियाली तीज थी, तो मैंने कहा मैं हरियाली तीज के दिन सोच रही हूँ तो सत्संग करवा लूँ। तो पहले तो कुछ उसे लगा, फिर कहती हाँ आप करवा लीजिए, अब आपने 27 बोला है, अब नहीं मुँह करिएगा अब आप। तो मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, अरदास लगाती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अब 27 को आप सत्संग करवा लेना, प्लीज़ सत्संग करवा लेना। देखो आपकी बेटी की हिम्मत छूट जाती है और जब सत्संग हो जाता है तो घर पूरा पावन हो जाता है, ऐसा लगता है कि गुरुजी घर में मेरे पास विराजे बैठे हुए हैंगे। तब सच्ची में महसूस यही होता है। वैसे तो आप बैठे हो तो जब आपके कमरे में जाते हैं, आप ये बता ही देते हो कि आप मेरे साथ में हो। अनंतम शुक्राना मेरे पिता का। अब मैं थोड़ा-सा और छोटा कर देती हूँ, फिर 27 को ये हुआ, तो हमारी बेटी का कहना था कि मम्मी आप घर में कुछ भी कड़ा प्रसाद के अलावा कुछ नहीं बनाएँगी, जो भी लंगर प्रसाद बन कर के आएगा वो बाहर से आएगा। फिर मेरे मन में उथल-पुथल चल रही थी कि मैं अपने हाथ से ही लंगर प्रसाद हमेशा बनाती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बड़ी बेटी से शेयर किया तो कहती नहीं जो मिनी कह रही है आपकी दामिनी कह रही है, छोटी बेटी उसी की बात को मानिए आप। गुरुजी के सामने रखा अरदास तो गुरुजी कहते हैं तू ना परेशान हो, जो भी बन कर आएगा मैं उसमें टेस्ट डाल दूँगा और बात यकीनन सही रही। कल जो लंगर प्रसाद उनके दरबार में आया है, वो इतना अच्छा था कि उसकी हर एक सत्संगी ने उसकी इतनी तारीफ़ करी, हर एक आंटी ने तारीफ़ करी कि बहुत टेस्टी था। यहाँ तक कि मेरी बेटियों ने भी बड़ी तारीफ़ करी कि अब हम लोग भी वहीं से बनवाएँगे। गुरुजी जब से बैठे हुए हैं, ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरा घर घर नहीं है। पहले भी जो आता है वो यही कहता है आपका घर का आपका मंदिर है। और मैं गुरुजी ने कल एक टेलीपैथी मैसेज से मुझसे पूछा कि बेटी तेरे को
रुपए की ज़रूरत है या रिश्तों की, अपने प्यारे बच्चों को प्यार चाहिए या रुपया मिलेगा, मेरे को अपने बच्चों का प्यार चाहिए। मुझे नहीं, मुझे आपको पहले भी मैंने बोला कि मुझे अपने माता-पिता का प्यार चाहिए था, तो आप आ गए माँ-बाप के जाने के बाद से, तब से तसल्ली हो गई कि मेरे माँ-बाप आप ही हो। और बेटी दामाद बच्चे सब खुश रहें, हमारे सारे रिश्तेदार खुश रहें। सर्वबद्ध का भला करिए गुरुजी, अंत में मेरा भला करिए और सदा मेरे साथ निवास करिए। यदि आपकी इस बेटी से कोई भूल चूक होती हैगी तो सदा ऋणी है माफ़ी मांगने की, और मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ यदि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ गुरुजी। अब मैं यहीं पे अपने शब्दों पे विराम लगाती हूँ। आपका ये सत्संग बहुत सफल और सुंदर मनोरम तरीके से हुआ, जिसकी कि मैंने कल्पना भी नहीं करी थी, और आप पधारे हो मेरे घर। ये एक और आश्चर्यजनक बात है कि किसी ने बहुत बड़ा स्वरूप दिल्ली दरबार से लाके उनका बनवा, मुझे नहीं पता इसका क्या है कि उसने कहा कि दिल्ली दरबार से आपके लिए आया है। तो अभी मैं इस दरबार की फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। और शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और मेरे सभी संगत सुनने वाले जिन्होंने बड़े धैर्य से मेरी बातों को सुना है, मेरी परेशानियों को भी सुना है, और बीमारियों के बारे को भी सुनते सुनते अब मेरे गुरुजी के चरणों में प्रार्थना है कि आइंदा मैं कभी सत्संग उनको अपने कष्टों के बारे में न शेयर करूं, बल्कि और अच्छी-अच्छी बातें बताते हुए शेयर करूँगी। जल्दी कोई एक सत्संग शेयर करूँगी। और उन आंटी का अनंतम शुक्राना, रूपाली आंटी का, जो मेरा सत्संग हमेशा भेजती हैं यूट्यूब में। अनंतम शुक्राना। और मेरी बड़ी बेटी सुरीना का, जो कि हमारे सत्संग को रूपाली दीदी तक भेजती हैगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।